चलिए करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 12 की, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी पीवाईक्यू वोकैब्स, जहां पर हम हर एक वर्ड का कंप्लीट उसका ऑपरेशन कर देते हैं अच्छे से उसको समझने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 276 से। अभी तक हमने 275 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए थे। ठीक, नंबर 276, सबसे पहला वर्ड आता है अपेलेट। ओके, इसका मतलब होता है डिसगस्टेड, मीन्स चौंक जाना। 277 वर्ड है। क्वेश्चन टीडियस, टीडियस इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था बोरिंग, मीन्स उबाऊ, उबाऊ। ओके, तो कोई भी चीज़ें हैं जो कोई भी टेडी चीज़ें होती हैं, 1 सेकेंड गाइस, कोई भी टेडी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो चाहे टेडा बिहेवियर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, या फिर आप कह सकते हैं टेडी, जो टेडी आते हैं ना, वो लड़कों के लिए क्या है, काफ़ी बोरिंग चीज़ होती है, उबाऊ चीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 278। 278 परमिट, परमिट का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था अप्रूव, अप्रूव मीन्स अनुमति देना। ओके, तो ये परमिशन से बना हुआ है, परमिशन। ठीक है, परमिट और अप्रूव काफ़ी कॉमन वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 279, ये है एरुडाइट। एरुडाइट इसका सिनोनिम्स एजुकेटेड, 1 सेकेंड, एजुकेटेड यानी कि विद्वान या फिर कहें शिक्षित। ओके, एजुकेटेड काफ़ी कॉमन वर्ड है। और एरुडाइट को याद करेंगे हम कैसे, कि जो पहले के जो रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे, ठीक है, वो अब क्या हैं, अब एजुकेटेड हो चुके हैं। ठीक है, ये जो रूढ़ी थे ना, वो अब क्या हो गए हैं, वो एजुकेटेड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 270, 280। 280 है हमारे पास चेंज, चेंज यानी कि एल्टर, एल्टर इसका मतलब होता है बदलना, बदलना। ओके, तो इसको याद किया था हमने, चेंज कॉमन वर्ड है। एल्टर जो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेटर है, उसके आते ही क्या है, विभाग में कुछ ना काफ़ी बदलाव हो जाता है। ठीक है, ऊपर से कोई ना कोई एक लेटर आते ही क्या कुछ ना कुछ बदल जाता है, या फिर आपका कोई पर्सनल लेटर आते ही आपके अंदर भी एक बदलाव सा आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 281। 281 है हमारे पास इनजस्टिस, जिसका सिनोनिम्स डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही जो स्पेलिंग में यहाँ लिख रहा हूँ उस पर भी आपको गौर करना है, क्योंकि जो मिसस्पेल्ड यानी कि जो स्पेलिंग एरर आती है, उनमें भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद, काफ़ी क्या 100% ही आपको फ़ायदेमंद दिखेगा, क्योंकि जो स्पेलिंग एरर होती है वो भी इन्हीं स्पेलिंग्स से, यानी कि इन्हीं जो ये वर्ड्स हैं इनसे ही फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक तरीके से अन्याय, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है इनजस्टिस यानी कि जहाँ पर न्याय नहीं हो, ठीक है, जस्टिस ना मिले, और डिस्क्रिमिनेशन यानी क्राइम करना भी क्या है, एक तरीके से अन्याय है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम क्राइम से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 282 ये है काम। काम का मतलब होता है शांत, यानी कि इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था प्लेसिड, मीन्स शांत। ओके, इसको याद किया था हमने। काम एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। प्लेसिड को देखिए,
जैसे ही जिस पल एक जो एसी लग जाती है, ठीक है, एसी लग जाती है, उस पल क्या है, इस गर्मी में मन काफ़ी शांत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मेमोराइज करेंगे, ठीक। 283 ये है जेलस। जेलस का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था एनवायस। एनवायस मीन्स ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ठीक है। तो जेलस एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसको आपको पता होगा। और एनवायस को याद करेंगे हम कैसे, कि जो इन लोग हैं ना, ये क्या है, बायस होते हैं, ठीक है। बायस का मतलब किसी एक की साइड लेना, ठीक है, यानी कि ईर्ष्या से भरा हुआ रहना। तो ये बायस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। 284 है हमारे पास कैलस, या फिर कहें कॉलस। कैलस का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था क्रूल, मीन्स कठोर या फिर निर्दयी, कठोर या फिर कहें निर्दयी, ओके। तो जैसे इसको याद करने के लिए मान लीजिए जैसे कोई कॉल करता है किसी को, तो उसने कॉल किया और कितना निर्दयी था कि उसने तुरंत कॉल करके क्या बुलाया, ठीक है। और क्रूल जो है वो, क्रूल एक तरीके से कॉमन वर्ड है, इसको आप याद रखेंगे। या फिर आप जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से रूल बना देते हैं, इस तरह से क्या है, रूल बना देते हैं कि सब एक तरीके से कहते हैं कि कितना निर्दयी है ये, ठीक है। नेक्स्ट रखते हैं 285 ये है हमारे पास बैफल। बैफल का सिनोनिम्स कंफ्यूज, मीन्स उलझन में डालना, उलझन में डालना। तो यहाँ पर जो बैफल को हम बफेलो से करेंगे रिलेट, बफेलो, ठीक है, जो भैंस होती है वो क्या है, उलझन में डाल देती है जब वो पानी में नहाने तालाब में जाती है, ठीक है, कि वो तैर रही है या फिर मतलब डूबी हुई है, तैर रही है या फिर क्या कर रही है, ठीक है। तो बफेलो से, ठीक। कंफ्यूज कॉमन वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 286 है हमारे पास वेनम। वेनम यानी पॉइजन, पॉइजन, विष। तो वेनम एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। दोनों ही पॉइजन और वेनम ये दोनों ही क्या हैं, विष से संबंधित हैं, ठीक। 287 स्केप्टिकल। स्केप्टिकल इसका मतलब होता है इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस यानी कि संवेदनशील, संवेदनशील। इसको याद किया हमने कि जो एक तरीके से जो सेफ्टी आजकल जो सेफ्टी टैंक होते हैं ना, उसमें जो उतरते हैं उनको क्या बोलते हैं, साफ़ करने के लिए जो भी वर्कर्स होते हैं, तो उनमें काफ़ी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं सेफ्टी टैंक्स में, ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इनक्रेडुलस ये बना है क्रेडिबल से। क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आप उसको नेगेटिव बना देंगे तो जो विश्वास करने योग्य नहीं हो, ठीक है, यानी कि एक तरीके से संवेदनशील है वो मैटर जो है वो संवेदनशील है, ठीक है, जो विश्वसनीय ना हो। नेक्स्ट देखते हैं 288 ये है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी यानी कि डेसिट। इसका मतलब होता है धोखा, धोखा या फिर पाखंड, ओके। तो काफ़ी हिपोक्रेटिकल बातें होती हैं, ठीक है। हिपोक्रेटिकल जो काफ़ी बातें होती हैं, अगर आप इसको याद करना चाहें तो
काफ़ी क्या है, हाइप बना रखी है, हाइप बना रखी है। कैसी? ऐसी, ठीक है, क्राई कर करके, यानी कि चिल्ला चिल्ला करके क्या है, हाइप बना रखी है, यानी कि एक तरीके से उस सबको धोखे में रख रखा है उसने, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या है, हाइप बना रखी है, ठीक, क्राई। और डेसिट मतलब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि यार ये जो सीट है ये दे दे, बट वो उसने क्या नहीं दी, तो क्यों? क्योंकि उसने क्या धोखा दे दिया, ठीक है, एक तरीके से। तो सीट पे भी आजकल क्या है, धोखा मिल रहा है, चाहे आप बस की, चाहे ट्रेन की, चाहे किसी पॉलिटिकल उसमें स्टेट पॉलिटिकल फील्ड में हो जाए, ठीक है। हर कोई एक दूसरे को क्या है, धोखा देने से बाज नहीं आता, ठीक है, सीट देने से बाज नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं 289। 289 है हमारे पास, ये है ब्लिस। ब्लिस का सिनोनिम्स प्लेजर, प्लेजर यानी कि आनंद, आनंद। तो ब्लिस जैसे कि ब्लेस होता है आशीर्वाद देना, ठीक है, ब्लेस से बना है ब्लेस, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद देना, ठीक है। और प्लेजर तो जैसे मान लीजिए कोई आपसे प्लीज़ कह करके आपसे कुछ कहता है या फिर कुछ मांगता है, तो आपको काफ़ी आनंद मिलता है कि हाँ इसके पास एक रिस्पेक्ट की भावना है, ठीक है। तो प्लीज़ से आप उसे याद कर सकते हैं, प्लीज़ यू आर आपको। नेक्स्ट देखते हैं 290। 290 ब्राइट। ब्राइट का सिनोनिम स्ट्रॉन्ग, मीन्स तेज या तीव्र। देखिए जो सन की रेज होती है काफ़ी ब्राइट होती हैं, काफ़ी चमकीली होती है, वो क्या है, बहुत तेज होती है, तीव्र होती है और काफ़ी स्ट्रांग भी होती है। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग पड़ती है सन की रेज, ठीक है। चमकीली होती हैं एक तो, और काफ़ी क्या है, मजबूत, मतलब एक तरीके से स्ट्रांग होती है, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो, ठीक। इसको ऐसे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 291। ये है अटायर। अटायर इसका मतलब होता है ड्रेस, मीन्स पहनावा। तो यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कोई पहन करके आ रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि रे अति सुंदर, ठीक है, अति, बहुत अति सुंदर मतलब, ठीक है। कोई ऐसी ड्रेस पहन लेता है तब, ठीक, या फिर पहन लेती है तब आप उससे कहेंगे कि अति सुंदर, ओके, अटायर। नेक्स्ट देखते हैं 292। ये है जेनरस। जेनरस यानी काइंड। काइंड मीन्स उदार, ओके। तो जनरली लोग क्या हैं आजकल, उदारवादी किस्म के हैं, ठीक है, जनरली। और काइंड यानी दयालु होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 293। 293 ये है एलिवेट। एलिवेट मीन्स रिड्यूस, ओके, यानी कि कम करना, हल्का करना, कम करना या फिर हल्का करना। तो कोई चीज़ है, आप उसे आप ऊपर उठाएंगे तो कभी उठाएंगे जब वो हल्का रहेगी, ठीक है। तो एलिवेट यानी कि ऊपर उठाना, ठीक है। तो यानी ऊपर उठाने का मतलब ये कि वो चीज़ क्या है, हल्की है। रिड्यूस यानी वजन उसका क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 294। ये है रैपिड। रैपिड का मतलब है हैस्टी। हैस्टी यानी कि जल्दबाज। जल्दबाज, बहुत तेज, मतलब अपने काम में जल्दबाजी दिखाता हो। तो इसको याद किया रैपिड से, जो रैपिडो आती है, ठीक है, बहुत जल्दी से आ जाती है वो, ठीक है, जो कैब है रैपिडो कैब। और हैस्टी यानी कि वह क्या है, हंसती रहती है ना, हंसती रहती है। जल्दबाजी मतलब बहुत तेज तेज हंसती है, तेज तेज हंसती है, और बिना कुछ सोचे समझे ही, बिना पूरा सुने ही क्या है, जल्दबाजी में क्या हंस देती है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट 295 ल्यूमिनस। ल्यूमिनस
इसका मतलब होता है रेडिएंट, रेडिएंट यानी कि चमकीला। तो इसको याद किया हमने, करेंगे कैसे? देखिए जो जो लो होती है, ठीक है, उसको क्या है, कम कर देती है, ठीक है। जो लो होती है ना, उसको कम कर देती है कोई ल्यूमिनस वाली चीज़। ये क्या है, माइनस, मतलब माइनस नहीं होने देती। लॉ जो है वो माइनस नहीं होने देती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मतलब चमकीलापन है उसमें, एक तरीके से वो काफ़ी ब्राइट है। और रेडिएंट यानी कि जैसे ही वो क्या है, एक कोई आंटी है, वो जब रेडी हो जाती है तो काफ़ी क्या, एकदम ल्यूमिनस लगती है, ठीक है। आंटी जो है वो जब रेडी हो जाती है तो काफ़ी क्या है, ब्राइट लगती है, शाइनिंगफुल लगती है, चमकीली होती है, ठीक है। जैसे कि कोई कॉस्ट्यूम हो ऐसे। 296 ये है हमारे पास रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट, करेक्ट, सुधारना। साथियों हम ट्रिक्स उन्हीं की बना रहे हैं जिनकी आवश्यकता है, जो कॉमन वर्ड्स हैं उनकी हम, अब मुझे लगता नहीं है कि उनकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि रेक्टिफाई करना है, काफ़ी कॉमन वर्ड है, करेक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 297। 297 है अलर्ट, अलर्ट। ये है विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है सतर्क। इसको याद किया हमने, अलर्ट चौकस रहना एकदम, और विजिलेंट जो बिजली विभाग के जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या सतर्क रहते हैं, ठीक। तो इस तरह इनको हमने रिलेट किया, याद किया। नेक्स्ट देखते हैं 298। 298 है हमारे पास रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मीन्स रिवोक, रिवोक यानी कि वापस लेना, वापस लेना, ओके। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आप कोई बाजार गए, किसी चीज़ की आपने रेट लगाई, लेकिन आपको क्या है, रास नहीं आया, ठीक है, तो आपने क्या वो चीज़ वापस ले ली, ओके। और रिवोक जैसे कि वॉक करते टाइम, आप क्या है, बार बार क्या घूमते हैं ना, वापस लेते हैं अपने आप को, बार बार क्या है, घूमते हैं, रिवोक। नेक्स्ट देखते हैं 297। ये है परेड। 297 नहीं, 299 परेड। परेड का मतलब होता है प्रोसेसन, प्रोसेसन यानी कि जुलूस। तो परेड आप जानते ही हैं, परेड निकालना, और प्रोसेसन यानी कि किसी प्रक्रिया के तहत एक क्या है, काफ़ी जो लोग इकट्ठा होते हैं प्रक्रिया के तहत और क्या निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 230, 300। यह है स्मॉल, स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है, इसका सिनोनिम है पिटी, पिटी छोटा। तो स्मॉल आप जानते ही हैं। और जब बच्चे, छोटे बच्चे उद्यम करते हैं तो कहते हैं ना, उनकी माँ कहती है पिट्टी कर दूंगी। या फिर जो चाय पत्ती होती है, ठीक है, चाय पत्ती जो होती है वो क्या है, काफ़ी छोटे छोटे दाने की होती है, ठीक है, छोटी होती है। तो इस तरह से आज हमने 25 जो वर्ड्स हैं वो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी कि 50 वर्ड्स आज हमारे और कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक 300 यानी कि 600 वर्ड्स हमारे पास स्टोर हो चुके हैं, ठीक है, PYQ वोकैब्स के, PYQ वोकैब सिनोनिम्स के। साथियों अगर आप इन सिनोनिम्स को कर लेते हैं तो आपका जो एंटोनिम्स पार्ट है और वन वर्ड का पार्ट है वो भी आपका सिमिलरली एक तरीके से साइमल्टेनियसली कंप्लीट होता जा रहा है। हालांकि हम उसके लिए अलग से, मतलब जो भी प्रीवियस एंटोनिम्स हैं, प्रीवियस ईयर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको भी हम यहाँ पर लेंगे, मतलब सीरीज़ में, ठीक है। और कल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक और सीरीज स्टार्ट करूँ इडियम एंड फ्रेजेस की, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और जितना हो सके इन वीडियोस को इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उनके माध्यम से उनकी हेल्प लेकर के आप मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो 100% PYQs हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है करेंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर आपके पास ये जो आपने इस चैनल पर जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, तो हर एक वर्ड के साथ आप क्या है, फैमिलियर होंगे।
तो आप जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप जो है वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि हमने इसको कैसे रिलेट किया था। ठीक है, तो करते रहिए, अपनी जो लर्निंग की जो यात्रा है उसको सुचारू रखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।